दोस्तों, गौतम बुद्ध के जरिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाँ दोस्तों, एक बात आपसे कहना है कि हमारा YouTube चैनल डाउन चल रहा है। दोस्तों, आप नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत सुंदर ही मूर्तियां बनाया करता था और वह मूर्तियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसने देखा कि उसके माता पिता अब बूढ़े हो रहे हैं, तो उसने मन बनाया कि क्यों न अपने माता पिता की देखभाल के लिए अपनी शादी कर ली जाए, ताकि उनकी देख रेखा अच्छे से हो सके। फिर उसने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद उसका दिन बहुत अच्छे से चल रहा था और शादी के बाद उस लड़की ने उसके माता पिता की बहुत सेवा करती थी। शादी के कुछ दिन बाद उनके बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा बहुत ही सुंदर था। वह अपने बेटे को देखकर वह बहुत खुश होता था। बेटा धीरे धीरे थबड़ा हो रहा था। तब वह अपने पिता को मूर्तियां बनाते हुए देखता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि वह भी मूर्तियां बनाए। भी मूर्ति बनाने में रुचि लेने लगा था और धीरे धीरे बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। यह देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा, चलो मेरा बेटा भी सफल हो गया। और ऐसा करते करते एक दिन उसका बेटा उससे कहीं ज्यादा अच्छी मूर्तियां बनाने लगा था। उनका बेटा मूर्तियां बनाता था, फिर उसका पिता उसकी मूर्तियों में कोई न कोई कमियां निकाल ही देते थे और वह हमेशा उनसे कहते थे कि बेटा अगली बार उस कमी को दूर करने की कोशिश करना और अगली बार इससे भी अच्छा मूर्ति बनाना। बेटे ने फिर कोई शिकायत नहीं की। वह पिता द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने पर अधिक से अधिक ध्यान देता था और पिता द्वारा बताई गई कमियों को सुधारते हुए अपने आदर्शों में सुधार करता रहा। इससे पुत्र के आदर्श पिता से बेहतर होने लगे और धीरे धीरे इस सुधार का कारण आ गया। एक समय जब लोगों को उनके बेटे की मूर्तियां अधिक पसंद आने लगीं और लोग अधिक पैसे देकर उनके बेटे की मूर्तियां खरीदना पसंद करने लगे। पिता की मूर्तियां पहले के मूल्य पर ही बिकती रहीं, इसलिए पिता पुत्र द्वारा बनाई गई मूर्तियों की कमी पूरी कर देता था। उसने बिना सोचे समझे अपने पिता की बात मान ली और अपने पिता के कहे अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहा। बेटे के पिता को फिर मूर्ति में उसकी कमी दिखी और उन्होंने उन कमियों को सुधारने के लिए कहा। इतना सुनते ही बेटे का धैर्य अब जवाब दे गया। तब बेटे ने गुस्से से कहा कि पिताजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कोई महान मूर्तिकार हो। आप हमेशा मेरे काम में कमियां निकालते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक महान मूर्तिकार हैं, पर फिर भी आपकी मूर्तियों की अच्छी कीमत नहीं मिलती है। मुझे लगता है पिताजी, मुझे आपसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी बनी हैं और मैं एक अच्छा मूर्तिकार हूँ। पिता को अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। पिता ने फिर अपने बेटे को सलाह देना और बेटे की मूर्तियों में दोष निकालना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक बेटा मूर्तियां बनाता रहा और मूर्तियां बनाकर खुश रहता था। फिर धीरे धीरे उसे दिखने लगा कि अब लोग उसकी बनाई मूर्तियों को कम पसंद करने लगे हैं। अब लोग उसकी उतनी प्रशंसा नहीं करते जितनी पहले करते थे। फिर उनकी मूर्तियों की कीमत धीरे धीरे कम होती गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर थोड़ी देर के लिए वह उदास हो गया, इसलिए उसने अपने पिता से पूछने का फैसला किया। तो एक दिन बेटा अपने पिता के पास गया और अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने अपने बेटे की बातें बहुत शांति से सुनी और बेटे के दर्द को महसूस कर रहा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि एक दिन ऐसा होगा। बेटे ने पिता की ओर देखा। उसने भी मान लिया कि पिता को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने पिता से पूछा, क्या आपको पहले से पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है? पिता ने भी बेटे को जवाब दिया, बेशक मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि बेटा मैं भी इस स्थिति से गुजर चुका हूँ। उन्होंने समझाया नहीं तो पिता ने बहुत धीरे से कहा, बेटा तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहते थे। पिता ने उससे कहा कि बेटा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मैं अपने बेटे की किसी भी चीज के लिए अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता और न ही मैं कोई अच्छा मूर्तिकार हूँ। बेटे, ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के लिए मेरी सलाह गलत हो और ऐसा नहीं है। मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ तो अच्छी हो जाती हैं, परंतु जब मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था
तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। जिस दिन आप अपने काम से संतुष्ट हो गए और यह भी मान लिया कि मूर्तियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसी दिन से आपका विकास भी रुक गया। लोग हमेशा आपसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि अब आपकी मूर्तियों की सराहना नहीं की जाती है और न ही उनकी सराहना की जाती है, और न ही आपको उनसे बहुत अधिक मूल्य मिल पाता है। यह सब सुनकर बेटा कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पिता से पूछा, पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर पिताजी ने कहा, बेटा, आप हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहो, क्योंकि जिस दिन से आप ये समझ लिए कि मैं अब सर्वश्रेष्ठ बन गया, उसी दिन से आपका विकास रुक जाएगा। इसलिए आप अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। यह सुनकर बेटे ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और एक बेहतर मूर्तिकार बन गया। पिता की कही बातों पर अमल करने की प्रेरणा मिली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? निष्कर्ष: वास्तव में ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है जो वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती है। जन्म के क्षण से लेकर अपनी आखिरी सांस तक हम में सीखने और बढ़ने की क्षमता होती है, जिससे हम लगातार दुनिया और खुद के बारे में अपनी समझ का विस्तार करते हैं। सीखना कक्षा की दीवारों या पाठ्य पुस्तक के पन्नों तक सीमित नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो अनुभवों, बातचीत और नए विचारों की खोज के माध्यम से होती है। हर दिन नया ज्ञान प्राप्त करने, नए कौशल विकसित करने और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है। दुनिया ज्ञान का एक विशाल भंडार है, जिसमें खोजने और समझने के लिए अनगिनत विषय हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चमत्कारों से लेकर कला और साहित्य की गहराइयों तक, इतिहास और संस्कृति की जटिलताओं से लेकर मानव मन के रहस्यों तक, सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। सीखना हमारे दिमाग को फुर्तीला और अनुकूलनीय रखता है। यह हमें बदलाव को अपनाने, चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति देता है। जैसे जैसे हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम बाधाओं को दूर करने, सूचित निर्णय लेने और अपने आसपास की दुनिया में सार्थक योगदान देने के लिए उपकरण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सीखना तथ्यों और जानकारी प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। इसमें व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज भी शामिल है। सीखने के माध्यम से हम अपने जुनून, ताकत और मूल्यों की खोज करते हैं। हम अपने बारे में और दुनिया में अपने स्थान के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं, जिससे पूर्णता और व्यक्तिगत उद्देश्य की भावना को बढ़ावा मिलता है। तेजी से भागती दुनिया में जहां नवाचार और प्रतिमान बदलते हैं, निरंतर सीखने का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए हमें जिज्ञासु, खुले विचारों वाला और अपनी मौजूदा मान्यताओं और धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखना हमें बदलते परिदृश्य में अनुकूलन, नवप्रवर्तन और विकास करने का अधिकार देता है। सीखने का मार्ग बाधाओं से रहित नहीं है। इसके लिए प्रयास, दृढ़ता और विफलता को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। निराशा और असफलताओं के क्षण हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अधिक समझ और महारत हासिल करने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में देखा जाना चाहिए। अंतः ज्ञान की खोज एक आजीवन प्रतिबद्धता है। यह मानव मस्तिष्क की असीमित क्षमता और समझ की उसकी अतृप्त खोज का प्रमाण है। जैसे ही हम सीखने की कभी न खत्म होने वाली प्रकृति को स्वीकार करते हैं, हम बौद्धिक और व्यक्तिगत संवर्धन की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, अपने क्षितिज को हमेशा के लिए व्यापक बनाते हैं और अपनी नीति को आकार देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।